अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप सबको डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में बहुत ही अहम तरीन खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों इटली में रोज़गार के मौके बढ़ गए। इटली में बेरोज़गारों के लिए अहम न्यूज़, इसके अलावा इटालियन शहरियत या फिर पासपोर्ट के हामिल अफराद के लिए गुड न्यूज़। और फिर खबर शामिल करेंगे इटली इमिग्रेशन 2020 में अहम पेशरफ्त हो गई। लोगों को अपॉइंटमेंट के साथ साथ अब फिंगर्स के लिए भी तारीख देना शुरू। इसके अलावा इटली के सीजनल वीज़ों और 2021 में इमिग्रेशन कब ओपन हो रही है और ताज़ा तरीन सीजनल इमिग्रेशन की रिपोर्ट जारी। आप तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल देख लें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों इसके साथ ही अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों इटली में बेरोज़गारों के लिए रोज़गार के मौके बढ़ गए। तो दोस्तों जो अफराद इटली में लीगल तरीक़ाकार से काम करना चाहते हैं उनके लिए अब गुड न्यूज़ आ गई। तो दोस्तों इटली में जस्ट ईट के नाम से फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी की तरफ से बेरोज़गारों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये कंपनी जो भी बंदे को काम के लिए अब हायर कर रही है वो इसके साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो दोस्तों जो भी भाई अब लीगल तरीकाकार से काम करना चाहते हैं, ये कंपनी जस्ट ईट अब हर बंदे के साथ बाकायदा तौर पर कॉन्ट्रैक्ट करेगी और काम करने वाले मुलाजमीन को घंटों के हिसाब से उजरत भी देगी। वाजिया रहे कि पहले इस कंपनी में जो अफराद काम करते थे उनको डिलीवरी करने पर ही रकम यानी कि पैसे दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा और उन सब काम करने वालों को घंटे के हिसाब से पेमेंट दी जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों अब आपके साथ खबर शेयर करता हूं कि इटली में इटालियन शहरियत या फिर पासपोर्ट के हामिल अफराद से मुतलिक जो गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों इटालियन पासपोर्ट रखने वाले अफराद के लिए जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि अगर आपके पास इटालियन पासपोर्ट है और अगर आप यूरोप के किसी दूसरे मुल्क में जाकर काम करना चाहते हैं या फिर वहां पर जाकर सेटल्ड होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आर्टिकल 30/2007 के तहत यूरोप के 26 ममालिक में से किसी भी मुल्क में जाकर रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। वाजिया रहे कि पहले के जो 3 माह होंगे उसमें आप बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के वहां पर रह सकते हैं और फिर 3 माह बाद आपको उस मुल्क में रजिस्ट्रेशन करवाना होगी और उस मुल्क में रहने का सबूत भी देना होगा। इसके अलावा दोस्तों इटली ने जो ये यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहदा किया है, इसके तहत आप यूरोप के किसी भी यानी कि 26 ममालिक में से किसी एक में भी जाकर रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क। तो दोस्तों वहां पर आप सियासी सतह पर वोट भी डाल सकते हैं, यानी कि यूरोप के 26 शेंजन ममालिक में आप सियासत में भी हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों वादिया रहे कि आपकी शहरियत और पासपोर्ट इटालियन ही रहेगा। इसके अलावा अगर आप काम के सिलसिले में या फिर कारोबार के सिलसिले में इन 26 शेंजन जोन में जाते हैं तो आपको मुकम्मल रहनुमाई वहाँ पर जो इटालियन एम्बेसी या सफारत खाना होगा या फिर इटालियन कौंसलेट होगी वो आपको दे देगी कि आपको क्या क्या करना होगा काम के लिए और कारोबार के लिए। इसके अलावा आप जितना भी अरसा यूरोप के किसी और मुल्क में रहेंगे, चाहे 2 साल या फिर 3 साल, तो दोस्तों ये वक्त आपकी पेंशन में भी शामिल किया जाएगा जब आप इटली में वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों ये एक गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कि इटालियन पासपोर्ट होल्डर हैं। दोस्तों वाजिया रहे कि इटालियन हुकूमत ने यूरोपीय यूनियन के 26 ममालिक के साथ अब यह मुआहदा तय कर दिया है। इसके साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं इटली इमिग्रेशन 2020 में जो ख़ास किस्म की अहम पेशरफ्त हुई है। तो दोस्तों जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में मुसलसल आप लोगों को बताता आ रहा हूं और जो भी इमिग्रेशन से मुतलिक अहम अपडेट होती हैं वो आप तक बर वक्त लेकर हाजिर होता हूं। तो दोस्तों इसी तरह अब एक और गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि लोगों को इटली के मुख्तलिफ शहरों से अपने अपने मुतलका प्रेफतूरों से अपॉइंटमेंट का सिलसिला जारी है। तो दोस्तों अभी तक मेरे पास जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इटली के शहर मिलान, रोम, वेरोना, बोलोनिया और बारी में अपॉइंटमेंट के साथ साथ लोगों को प्रेफतूरों की तरफ से उनको फिंगर्स की तारीख भी दी जा रही है। दोस्तों जो शहर मैंने अभी आपको बताए हैं इन शहरों से मुख्तलिफ भाइयों ने मेरे साथ रब्ता करके मुझे बताया है। इसके अलावा आपके साथ एक और ख़बर शेयर करता चलूँ। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक पूरे इटली में सनातारियो इमिग्रेशन 2020 की रफ्तार में 1.7% तक की तेज़ी आई है। इसके अलावा अगर बात करें कि अभी इटली के मुख्तलिफ शहरों में ज़्यादातर लोगों का स्टेटस क्या शो हो रहा है, तो दोस्तों मुख्तलिफ शहरों में अभी स्टेटस शो हो रहा है कि आपके इंस्पेक्टर की तरफ से आपकी और आपके मालिक की जांच पड़ताल का सिलसिला मुकम्मल हो गया है, लेकिन अभी कस्तूरे की तरफ से वेरिफिकेशन बाकी है
और जैसे ही ये वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगी तो आपके घर में लेटर भेजकर या फिर मैसेज करके आपको इतला दे दी जाएगी। तो दोस्तों इस ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि अब इटली में इमिग्रेशन सनातारियो इमिग्रेशन 2020 के प्रोसेस में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। लेकिन जिन भाइयों के अभी स्टेटस ये शो हो रहे हैं कि आप अभी इंतज़ार करें, तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपकी वेरिफिकेशन चल रही है। तो दोस्तों आपको भी 1 या फिर 2 वीक में अपॉइंटमेंट आ जाएगी। तो दोस्तों इटली इमिग्रेशन 2020 की अभी तक की ये ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन थी जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब समझा। इसके साथ ही दोस्तों अब इटली के सीजनल वीज़ों और 2021 में ओपन होने वाली सीजनल इमिग्रेशन की बात करते हैं कि इस हवाले से क्या नई ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इटली के सीजनल वीज़े जो कि 2020 में ओपन किए गए थे कि ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इनकी क्या सिचुएशन है। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि 23, 24 और 26 मार्च तक कुछ मुख्तलिफ शहरों से लोगों के नोलाउस्ता निकले थे। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि 6 अप्रैल को जो DPCM तब्दील होना था, लेकिन मारियो द्रागी साहब की तरफ से इसमें तोसी कर दी गई, यानी कि इसको बढ़ा दिया गया और 30 अप्रैल तक अब इटली में काफ़ी सारे शहर रेड जोन में हैं और काफ़ी ऑरेंज जोन में भी हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि अभी तक इस वक्त तक कोई नोलाउस्ता निकला है, तो दोस्तों अभी तक गुज़िश्ता कुछ दिनों से किसी भी शहर से नोलाउस्ता निकलने की रिपोर्ट सामने नहीं आई। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि सीजनल इमिग्रेशन 2020 के काम को रोक दिया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे भाई कमेंट करते हैं और वो ये कहते हैं कि सीजनल इमिग्रेशन 2020 बंद हो गई है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लॉकडाउन की वजह से काम में फिर ताख़ैर हो रही है। तो दोस्तों इसके साथ ही अब बात करते हैं कि इटली अपनी फ्लूसी इमिग्रेशन 2021 कब खोलेगा। तो दोस्तों इस हवाले से इटली के पार्लियामेंट में बहस शुरू हो चुकी है। इटालियन ज़राअत के मिनिस्टर की तरफ से मुसवदा पेश कर दिया गया है और कहा गया है कि हर साल इमिग्रेशन का आगाज़ मार्च में या फिर अप्रैल में हो जाता था, लेकिन अब वक्त ज़्यादा हो रहा है। इस हवाले से इटालियन हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि अभी इटली में सनातारियो इमिग्रेशन और 2020 की सीजनल इमिग्रेशन का प्रोसेस जारी है। जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा तो 2021 की फ्लूसी इमिग्रेशन को खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों आप में से काफ़ी सारे भाई इस हवाले से पूछ रहे थे, तो दोस्तों अब उम्मीद की जा सकती है कि शायद जुलाई में या फिर अगस्त में इटली अपनी फ्लूसी इमिग्रेशन 2021 ओपन कर दे, जो कि एक गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों ये थी अभी तक के लिए कुछ अहम खबरें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इल्म में आज की इस वीडियो से इजाफा हुआ होगा। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।